बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सिब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दुबई में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तानियों को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम जो यहाँ पर साल हर साल रहते हैं, क्या हम जो यहाँ पर हमारे बच्चे पैदा होते हैं, क्या हम पर अगर कोई उफ्ताद आएगी, हम पर कोई मुसीबत टूट पड़ेगी तो फिर हम बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाएंगे। हुकूमत जो है एक ऑर्डर जारी कर देगी और हमें पल लम्हे में हमें ये जगह जो है छोड़कर जानी पड़ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखिएगा। खलीज टाइम्स इसे रिपोर्ट कर रहा है। एक दुबई में एक पाकिस्तानी खातून है और उनकी ये स्टोरी है। रो रो कर वो एक इल्तिजा भी करती दिखाई दे रही हैं। एक वीडियो उनकी वायरल है और वो ये कहती और बताती नज़र आ रही हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। उन्हें नहीं मालूम कि अब उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके शौहर कहाँ जाएंगे, वो खुद कहाँ जाएंगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उनके लिए आगे बहुत मुश्किलात हैं। हुआ क्या है इस खातून के साथ, ज़रा मैं आपको ये पूरी कहानी जो है बयान करती हूँ। ये खातून है, इनका नाम है कौसर। ये शारजा में तवील अरसे से मुकीम है। ये यहाँ पर आज से कई साल पहले आती हैं और शादी से पहले आती हैं और यहाँ पर वो काम के सिलसिले में आती हैं। इनके पास वर्क वीज़ा होता है। इस वक्त इनकी उम्र 50 साल है। तब तकरीबन इनकी उम्र 25-27 साल थी जब वो शारजा पहुँचती हैं और वहाँ वर्क वीज़े पर वो काम शुरू कर देती हैं। इधर रहते हुए यहाँ इनको एक बांग्लादेशी जो है बांग्लादेशी पसंद आता है और बांग्लादेशी से फिर वो शादी कर लेती हैं। घर वाले भी इस शादी पर राज़ी होते हैं और ये दोनों चूँकि शारजा में ही काम कर रहे होते हैं, दोनों वर्क वीज़ा पर होते हैं और ये दोनों वहाँ पे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अब ये जो बांग्लादेशी साहब हैं वो भी वर्क वीज़े पर हैं, ये भी वर्क वीज़े पर हैं। इनके यहाँ बच्चियां पैदा होना शुरू होती हैं। 4 बेटियां इनके घर पैदा होती हैं। सबसे बड़ी बेटी इनकी 13 साल की और सबसे छोटी बेटी इनकी 8 साल की होती है। इस वक्त 8 साल की है। अब अचानक ही क्या होता है कि इनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को नज़र लग जाती है। जहाँ पर ये दोनों काम कर रहे थे, ये खातून जो हैं ये ख़ुद ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी और इनके शौहर जो हैं वो भी काम कर रहे थे और घर में पैसा आ रहा था, घर में खुशहाली थी, आसूदगी थी। बच्चियाँ जो हैं वो स्कूलों में पढ़ रही थी और ज़िंदगी जो है अपने डगर पर चल रही थी। लेकिन अचानक ही एक शाम उनके लिए बहुत ही बुरी खबर लेकर आती है। उस शाम उनके शौहर की एकदम से तबीयत ख़राब होती है और उनका एक साइड, राइट साइड जो है उनकी काम करना बंद कर देती है और उनको लकवा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ कर रह जाते हैं। बिस्तर पर जब वो पड़ जाते हैं तो उनकी नौकरी जो है, पहले उनको छुट्टी मिलती है, छुट्टी के बाद वो छुट्टी लंबी होती है, यहाँ तक कि उनकी नौकरी जो है वो छूट जाती है। इनकी बेगम को उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि बच्चियाँ तो छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, बेगम को घर में ज़्यादा रहना पड़ता है, काम पर वो जा नहीं पाती और आखिरकार उनकी नौकरी भी छूट जाती है। अब ये खातून जो है कौसर, ये भी घर पर है, उनके शौहर भी घर पर है। जिस वर्क वीज़े पर वो यहाँ पर रह रहे थे वो वर्क वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाता है और यहाँ पर उनकी बच्चियों के हालात भी बड़े ही संगीन हो जाते हैं। इनकी बच्चियाँ जो कि स्कूल्स में पढ़ रही थी, चूँकि पैसा नहीं था, लोगों से उधार पर मामला सारा चलना शुरू हो गया था। गुर्बत की वजह से अब इनकी बेटियों को भी घर पर बैठना पड़ जाता है। अब न वालिद काम कर रहे हैं, न वालदा काम कर रही है। बेटियां जो हैं उनको स्कूल से घर बिठा लिया गया है। गुर्बत है, भूख है, इफलास है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। अभी ये उफ्ताद कुछ कम ही नहीं थी कि यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा ही ड्रास्टिक किस्म का स्टेप लेना शुरू कर दिया और उनकी तरफ से मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था कि किस तरह से यूएई गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जिनके वर्क वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उनको फैसिलिटेट कर रही है मुल्क से बाहर जाने के लिए। यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंसेंटिव दिया उन तमाम लोगों को जिनके वर्क वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं कि बग़ैर किसी जुर्माने के उनको वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी। यही नहीं बल्कि उनके वापस जाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। उनको जहाज़ के टिकट तकरीबन ना होने के बराबर किरायों पर दिए जाएंगे और उन्हें उनके मुल्क जाने की इजाज़त दी जाएगी और उनके पासपोर्ट पर कोई ऐसा स्टैंप नहीं लगाया जाएगा कि वो दोबारा ना आ सके, यानी कि दोबारा आने की भी गुंजाइश बाकी रहेगी। ये एक ऐसा इंसेंटिव था जो यूएई गवर्नमेंट इसलिए दे रही थी कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं और काम नहीं कर रहे, मुल्क की मईशत पर बोझ बने हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, तो अपने मुल्कों को वापस चले जाएँ, अपने ममालिक वापस जाएँ। जो अब नहीं पे कर सकते जुर्माने, उनको भी एग्जेम्प्ट किया जा रहा था और उन्हें वापस जाने के लिए सहूलत दी जा रही थी ताकि उनकी हुकूमत को भी सहूलत मिले। ऐसे में ये मामला जो है सिर्फ उन लोगों के लिए था जो लीगल यहाँ पर आबाद थे। इलीगल लोगों के लिए तो ये मामला बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनको ढूंढ ढूंढ कर सजाएँ दी जा रही थी। अब ये कपल जो है ये भी अब इसकी जद में आया क्योंकि एक बड़े स्केल पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है और वो लोग जो इस इंसेंटिव के
बावजूद अगर वापस नहीं जा रहे तो उन्हें ना सिर्फ ये कि पकड़ा जा रहा है, सज़ाएं दी जा रही हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं और उन्हें पकड़ पकड़ कर वापस भेजा जा रहा है। अब ये जब मामला सामने आया और इन्हें भी नोटिस आ गया और इनको पता लगा कि अब तो हमारे लिए ये ज़मीन भी तंग हो गई है, पहले तो हमारे घर में भूख थी, इफ्लास था, नौकरी छूट गई थी, अब हमें इस मुल्क से उठाकर वापस फेंक दिया जाएगा। ये खातून जो हैं ये रोते हुए लोगों से इस्तदा कर रही हैं कि किसी तरह से हमारे वीज़े का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर एक और बड़ा मसला है। ये खातून जो है ये पाकिस्तानी हैं, ये मर्द जो इनके शौहर हैं वो बांग्लादेशी हैं, बच्चे इनके UAE में पैदा हुए। अब ऐसे में अगर इनको वापस भेजा जाता है तो खातून को पाकिस्तान और पहले उनके शौहर को बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब ये जो बांग्लादेशी इनके शौहर है ये बीमार भी हैं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, कवानीन मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है अगर खातून शादी कर लेती है तो उनके शौहर को ये इजाज़त होती है कि वो उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। गालिबन मुझे आप लोग ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि इस तरह के मामलात में क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ कागजात के मामलात और ये तमाम चीज़ें, और जहाँ पर इंसान के घर में गुर्बत है, इफ्लास है, भूख है, तंगी है, वहाँ पर कौन ये पेपर्स और ये तैयारियाँ करेगा, कुजा टिकट का इंतज़ाम करेगा और वापस जाएगा। यहाँ पे ये खातून जो हैं इन्होंने लोगों से भी दरख्वास्त की है, हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि किसी तरह से उनको वीज़ा जो है वो किसी तरह से उनका लग जाए और उनको यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए। ना सिर्फ ये बल्कि उनके लिए ऐसी कोई नौकरी का इंतज़ाम भी हो जाए कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मैंने देखा है कि दुबई में काफ़ी साहिब हैसियत लोग हैं और इस तरह के मामलात में जब भी देखा जाता है, कई दफ़ा मैंने देखा है कि जो कैदी होते हैं उनकी सज़ाएँ माफ़ कराने के लिए जो दियत देनी होती है और दियत की रकम अगर कम हो रही होती है तो सोशल मीडिया पर अगर कोई कैंपेन चलती है तो बड़े बड़े लोग जो है वो सामने आ जाते हैं और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालते हैं कि किसी तरह से हम किसी के काम आ जाए। ऐसे में शारजा टाइम्स ने इनकी ये स्टोरी जो है ये छापी है और सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो साहिब हैसियत है, साहिब दिल हैं और लोगों का एहसास भी करते हैं, उन्होंने इनके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल की है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोग हैं वो बहुत सी स्टोरीज शेयर करते हैं, लेकिन जब इनका ये तमाम तर मामला जो है एक ऐसे मुस्तनद आप कह लीजिए ज़राए से उन तक पहुँचा है जहाँ पर एक अखबार है और उस अखबार की एक अपनी ऑथेंटिसिटी है और वहाँ पर उस खातून की पूरी स्टोरी है, उन्होंने अपने तमाम कागजात भी शेयर किए हैं लोगों के साथ, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त की है। तो उसके बाद सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है उन्होंने स्टेप आउट किया है कि उनके लिए कोई थोड़ी सी मदद की जाए। हो सकता है जब तक कि मैं ख़बर अपलोड करूँ तब तक उन तक कोई मदद पहुँच चुकी हो, उनके घर में उनके जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए किसी ने उनको कोई सपोर्ट किया हो तो ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से मामलात जो हैं ये बहुत ही सीरियस है उन तमाम लोगों के लिए जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। वर्क परमिट उनका एक्सपायर हो गया है, उन्हें नया काम नहीं मिल रहा, तो वो भी बहुत परेशान है क्योंकि ऐसे में उन्हें अब वापस जाना होगा और ज़ाहिर सी बात है कभी आपकी नौकरी छुटती है या आपको नौकरी आपसे फारिग कर दिया जाता है तो फ़ौरन कई दफ़ा जॉब नहीं भी मिलती। वो लोग जो बहुत पैसा और सरमाया लगाकर बाहर गए होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी उफ्ताद उन पर टूट पड़ती है जब उनको मालूम होता है कि उनका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या वो अब नहीं इसको कंटिन्यू कर सकेंगे और ऐसे में वापस जाना उनके लिए एक और मुश्किल काम होता है। वो लोग जिनको उम्मीद और आस देकर वो यहाँ पर आए होते हैं उनके पास वापस जाना और उन तमाम बातों को फेस करना कि वहाँ पर सेटल ना हो पाए तो ये भी बड़ा एक मुश्किल काम होता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, उनके लिए भी आसानियाँ करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।